दोस्तों, ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, मगर ज्ञान का प्रेमी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या, कब, कैसे, कहाँ इस्तेमाल किया जाए, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक समय की बात है कि एक चोर शिव जी के मंदिर में चोरी करने के लिए घुस गया और वो जैसे ही शिवलिंग पर पैर रखकर घंटा खोलने का प्रयास किया, तभी अचानक शिव जी प्रकट हो जाते हैं। और उस चोर से शिव जी ने कहा, बेटा, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो। तब उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, मैं तो एक चोर हूं, मुझे माफ कर दो, बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब शिव जी ने कहा, आखिर माफी किस बात की, तुम तो मेरे भक्त हो। दुनिया तो फूल पाती चढ़ाती है और तुम तो पूरा शरीर ही चढ़ा दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं, मांग लो। तब उस चोर ने कहा, भगवान, अगर तुम्हें वरदान देना ही है तो मुझे थोड़ा मोहलत दो, मैं सोचकर बताता हूं। और वो चोर भागा भागा अपने घर पहुंचा। माँ से बोला, माँ, आज शिव जी प्रकट हुए हैं और उन्होंने एक वर देने को कहा है। माँ बोल, क्या मांग लूं, मगर शर्त यही है कि वरदान एक ही मिलेगा। और यह बात सुनकर उस बचपन से अंधी माँ के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ ने कहा, बेटा, आज लगभग 15 वर्ष हो गए हैं तुम्हारी शादी को और अब तक कोई तुम्हारे संतान नहीं है, इसलिए बेटा तुम एक पुत्र मांग लो जिससे तुम्हारा वंश चलेगा। माँ का यह जवाब सुनकर बेटा बोला, नहीं माँ, तुम बचपन से अंधी हो, तुम्हें आंखों की जरूरत है, आंखें मांग लेता हूं। माँ का जवाब सुनिए, कुछ सीख कर जाइएगा साहब। माँ ने कहा, बेटा, मैं आंखें पाकर भी वो सुख नहीं देख पाऊंगी जो सुख मैं अंधी होकर भी देखूंगी, इसलिए बेटा तुम एक पुत्र ही मांगो। माँ का जवाब सुनकर चार हो गया बेटा, और वो वहां से वापस चल दिया शिव जी के पास। शिव जी ने कहा, सोचकर बताओ आखिर क्या चाहिए, मगर याद रखना वरदान सिर्फ एक ही मिलेगा। तब उस व्यक्ति ने शिव जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, भगवान, अगर तुम्हें वरदान देना ही है तो मुझे यह वरदान दो कि मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। और इतना वचन सुनने के बाद शिव जी मुस्कुराए और बोले, एवं मस्त, धन्य हो माँ जिसने तुम जैसे बेटे को जन्मा है।